तो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासिनी। देखिए, कल अमावस्या है, दर्शी अमावस्या है। कल की मार्गशीर्ष की अमावस्या है। कल के बाद महालक्ष्मी की पूजा शुरू होगी मार्गशीर्ष की। तो कल साल का आखिरी अमावस्या भी है ये भी मानिए, साल का आखिरी अमावस्या है। इस साल के आखिरी अमावस्या पे अपने दुश्मनों को भी आखिरी सलामी दो और उन्हें अपनी ज़िंदगी से गेट आउट करो, ठीक है। आज जाप पूरा होगा, मशानी मेलड़ी का, माँ तारा का और माँ लक्ष्मी का जाप भी शुरू होगा, वो भी पूरा होने वाला है। टोटल 5.25 लाख जब पूरा होकर कल मसाली मेलड़ी में पूजा की जाएगी। मैं अभी भी कहूँगी, बैठ के वेट करने से अच्छा अपने दुश्मनों को 2024 में टाटा बाय बाय करो और 2025 का आगमन करो, ऐसी बात है। और एक और बात बता दे रही हूँ मैं कि इस काम के लिए आप लोग जितना सोचोगे उतना ही लेट होगा। पीछे हटने से अच्छा जिसको जो भी करना है, मारण मोहन वशीकरण या कुछ भी काम है, आज के दिन अगर आप करा दो तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और पैसों की ताकत है, अगर किसी को सिर्फ 24 घंटे में अगर रिजल्ट चाहिए तो उतना पैसा फेंको। मैं आज काम शुरू करूँगी, कल काम पूरा होगा, परसों रिजल्ट आएगा। उस तरह से पैसे फेंको, मैं आपको काम करके दे सकती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। और आज मैं महाकाल पहुँच चुकी हूँ अपना काम पूरा कर दूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग मेरी कोशिश कर रहे हैं मेरी पूजा रोकने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे जिस दिन पूजा करनी है मैं उस दिन जाप नहीं करती हूँ। मेरे को अभी भूख लगी, मैं थोड़ा थोड़ा खाना खाती आती हूँ। मतलब पूरे महीने से मैं पूरा जाप करते आ रही हूँ और पूरे तीर्थों स्थान का दर्शन करके मैं गोराई पहुँचने वाली। मुझे पता है बहुत सारे लोग वेट कर रहे, बहुत सारे लोग मेरे लिए षड्यंत्र रच रहे। कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारा षड्यंत्र तुम तक ही जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बात याद रखना कि मैं आ भी रही हूँ तो मैंने टाइम बताया कि मैं पहुँच रही हूँ। तुम्हारे में दम है, तुम अपने साथ जो करके दिखाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बुरा करके तुम अपने आने वाली 7 पीढ़ियों का सत्यानाश करोगे और कुछ नहीं। तुम्हारे घर में फिर जो भी बुरा होगा उसका मेन कारण तुम बनोगे। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ रही हूँ। तुम लोग ज़बरदस्ती सांप के पूँछ में पैर रख रहे हो। कल पता है आपको क्या हुआ? जब मैं कल रास्ते में आ रही थी, कल मेरे को शेर देखने का बहुत बड़ा शौक़ था और कल सीरियसली ऐसा हुआ है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार शेर को सामने से देखा है। हमारी गाड़ी को क्रॉस करके गया। मैं सैलानी बाबा का जप पूरा किया था और मैंने जप पूरा करके ये कहा कि बाबा मैं ये कुछ लोगों पे वार कर रही हूँ। मैंने कुछ लोगों का नाम लिया मन में। मैंने बोला ये लोगों पे वार कर रही हूँ और ये लोगों पे वार नहीं जा रहा और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है? आप मेरे लिए सोच नहीं रहे हो, मतलब मेरी पागल में गिनती कर रहे हैं और इन लोगों को तो कुछ हो नहीं रहा है। और तुरंत उस वक्त एकदम पता नहीं कहाँ से आया और ऐसे शेर भागा और क्लियर ही वो येलो कलर का शेर था, क्योंकि येलो कलर का कुत्ता तो नहीं होता है। पूरा एकदम बड़ा, और कितना बड़ा था हमारे, मेरे बोनट तक आया था। बोनट तक इतना बड़ा शेर था वो। और उसको धक्का भी लगा शायद हमारी गाड़ी का और गाड़ी से क्रॉस होके गया। थोड़ा सा बच गया, नहीं तो उड़ जाता वो। इतना बड़ा शेर था। सोचो, कल मेरी माता रानी ने और शेर ने मुझे दर्शन दिए, शेर के रूप में मेरे सैलानी बाबा ने दर्शन दिए। इसका मतलब सैलानी बाबा अपनी ताकत आजमा रहे हैं। देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। मेरा एक ही काम है कि मैं अभी किसी को भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, मैं काम करना ज़रूर समझती हूँ। आप मेरे दिमाग पे लगोगे, मैं आपको जवाब भी नहीं दूँगी। मैं अपने ताले का काम शुरू करूँगी और ताले का काम जो होगा बहुत बड़ा होगा। देखिए, इतनी बड़ी सल्तनत हिला दी मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे का, इतना बड़ा मान रख दिया। आपको पता है सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो मेरी बातों का मान रखते हैं। मैंने उन्हें कल ही मैसेज किया था कि आप यूट्यूब के ज़रिए कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास उनका पर्सनल नंबर नहीं है। मैंने उन्हें यूट्यूब के ज़रिए मैसेज किया था कि आप और आदित्य भाई अपने काम में लगे। वो अपने काम में लग गए। वो उनको नहीं चाहिए कोई सीट वीट। अभी कितनी जगह पे अफवाह फैल रहा है कि वो दूसरी पार्टी से अपने आप को गठबंधन करने को देख रहे। बिल्कुल नहीं। उनका लड़का सांसद में आ चुका है और उनके लड़के को सांसद से पूरी पब्लिक में टॉपर कैसे बनाना है उसकी बुआ बहुत अच्छे से जानती है। विद्या देवी उसकी बुआ है आदित्य ठाकरे की। तो मैं उसका फ्यूचर बनाऊँगी। एक वक्त आएगा कि वो अपने दादा के जैसा, बाला साहब ठाकरे जी के जैसे बहुत नाम और वो बनाएंगे बहुत। देखो, संसद में बैठ चुका है बेटा, अब उसके आगे उसकी कैसे पहुंच बनानी, क्या करनी है, मुझे आता है। अब मैं उस पर ऐसा लूना चमारी वशीकरण करूँगी कि पूरी दुनिया हमारे तरफ आएगी। और देखिए, एक बात बता दूँ, शिवसेना 2 गुटों में बट गई थी। जो 2 गुटों में बट गई थी तो नाम पड़ गया था, नहीं तो पहले सिर्फ शिवसेना कहा जाता था, अब नाम दिया जाता था। तो जो दूसरी शिवसेना का नाम दिया जाता था वो तो गायब हो गई। अभी आप देख रहे हो, हालांकि इलेक्शन हो के रिज़ल्ट आके 23 तारीख का रिज़ल्ट आया है, आज 30 तारीख हो गया, अब तक हमारे देश का मंत्री सेट नहीं हुआ है। 15 तारीख तक होगा भी नहीं, ऐसी बात है, क्योंकि सब कुर्सी की खींचातानी में लगे। इसलिए मैंने अपने उद्धव भाई को कहा है आप पीछे हट जाओ।
जो लोगों ने आपको आंख दिखा के गए ना, उन सबकी मौतों का कारण बनूंगी मैं, ये बात पक्की है। अभी तो सिर्फ मैंने, कहते हैं ना, उनका फ्यूचर ख़त्म किया है, पॉलिटिक्स का करियर ख़त्म हो गया उनका। अब ऐसे ही दोहराए पे है कि ना तो घर के रहे ना घाट के रहे। अब उनके पीछे पीछे, कहते हैं ना, एक चूहा भागा तो उसके पीछे पीछे सारे चूहे भागे। तो जितने चूहे, जितने गद्दार लोग उनको आपको छोड़ के गए थे, अब उनका रास्ता ही नहीं। अब वो पलट के कहाँ आएंगे? अब वो पलट के कहीं भी जाएंगे, हर कोई उनको ये करके सोच के रखेगा कि भाई इसको रख तो रहे, इस पर भरोसा नहीं करना। एक वो ऐसी छोड़ी हुई औरत है जिस पे भरोसा नहीं कर सकते। आज कल उसने अपने मालिक को काट के हमारे पास आए थे, इसको अपने पास रखेंगे, क्या भरोसा हमारा पोल पट्टी लेके किसी और को दे दे। ये इनकी इमेज हो गई है। तब शिवसेना बची एक हमारी मशाल वाली, जो मशाल हम अंधेरे में, मशाल कितना बड़ा पता है हमारा मैसेज है लोगों को, कि मशाल लेके जब हम आगे बढ़ेंगे, अंधेरे को चीरते हुए रोशनी का उजाला देंगे, रोशनी का मैसेज देंगे कि हम अंधेरों से निकल के उजालों में आना जानते हैं, और फिर से गिर के उठना भी हम जानते हैं। और जिन्होंने हमें गिराया है उन्हें अर्थी पे जला के उनका अंतिम संस्कार करना भी हम जानते हैं। तो बस जब तक ये विद्या देवी है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के, उनके परिवार का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसमें हमारे राज ठाकरे जी भी आते हैं, क्योंकि नेताओं में सबसे पसंदीदा मेरे राज ठाकरे जी हैं। मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उनका बोलना सरना सब एकदम अलग है। वो कभी किसी की बुराई नहीं करते, ऐसी बात है। बस दिल से सॉरी इस बात के लिए बोलूँगी कि मुझे नहीं पता था कि उनके बेटे अमित ठाकरे जी खड़े हो रहे। लास्ट मोमेंट पे मुझे टिकट का पता चला था, नहीं तो मैं उनके लिए भी पूजा कर देती, और माता रानी की कसम मैं हारने नहीं देती। लेकिन क्या करें, क्योंकि जिस दिन आदित्य ठाकरे जी का था तब से मैंने शुरू कर दिया था, और जिस दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट में वो कुछ 600 वोटों से पीछे थे, तभी मैं पूजे पे बैठ गई थी। तभी मैंने फटाफट जब मैं पूजे पे बैठी थी तब एकदम से कांग्रेस और वो सब एकदम आगे ही थे, मतलब लेवल पार कर चुके थे। वो अचानक से वोटिंग रोक दी गई आधे घंटे के लिए, और कैसे पीछे हो गई, ये लोग ने क्या किया नहीं पता। क्योंकि अगर आज भी असलियत में देखा जाए तो वहाँ विकास आघाड़ी ने ही टॉपर नंबर पाए हैं, ऐसी बात है। तो देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमारे गांव में कहावत है यूपी में, चोरी छिनारी कभी छुपती नहीं है। तो ये भी आएगा सामने, वेट। और क्या करना है हमें, आएगा, आपस में लड़के मरेंगे, कुर्सियों के लिए लड़ रहे कुछ नहीं, और अभी एक दूसरे के क्या बोलते हैं अर्थियों को भी वो करेंगे, कांधा देंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों सबको, मेरे नाद में मत लोगो, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। यही करोगे कि आप अपने घर का, अपने परिवार का बिगाड़ दोगे। और मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, क्योंकि मजाक उनका उड़ाया जाता है जो मजाक करते हैं। मैं आपके साथ मजाक करती हूँ कि आप मेरा मजाक उड़ाते हो? ये बताओ। मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैं अपने घर को चलाती हूँ, अपने यूट्यूब को चलाती हूँ। मेरे से 4 लोग, मेरी वजह से 4 लोगों का घर चलता है। मैं थोड़ी ना किसी की ज़िंदगी में दखल देती हूँ, किसी की चीज़ों पे नज़र रखती हूँ, या किसी की बातों पे ऐसे नहीं करती हूँ ना। तो आप लोगों को मेरे अंदर क्या इतना इंटरेस्ट है? अपने काम में ध्यान दो, अपने परिवार में ध्यान दो। नहीं तो ऐसा हो कि पता चला फिर आपके नाम परिवार बोलने के लिए आपके पास परिवार ही नहीं रहेगा, क्या करेंगे? ये बात याद रखो, ठीक है? जिस छत का इतना घुमान करते हो वो छत भी मेरी दी हुई है, मेरे को टाइम नहीं लगेगा तुमसे छत छीनने में। याद रख लेना, बस इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आप मुझे आँख दिखाते हो तो आँख दिखाने के पहले अपनी गिरेबान में जाके देखो कि आपको आँख दिखाने का भी मुझे कोई हक नहीं है। और बाकी तो मुझे जो करना है मैं करूँगी। मैं तो क्या बोली आपको सबको, यूट्यूब से लेकर जितने भी हैं सबको एक ही बात बोलूँगी, आप मेरे को जो भी बोलना है बोलो। जैसे भी एक संगीता जगताप है, लोग मुझे बहुत बोलते हैं, इनको लगता है अरे माता जी क्या कर लेंगी। माता जी ने तुम्हारे लिए क्या पिक्चर बना के रखी तुम लोग समझ भी नहीं सकते। तुम्हारे घर में क्या होने वाला है तुम वेट तो करो। कितने लोग मुझे आत्महत्या करने की धमकी देते हैं। कोई बात नहीं, थोड़े से पैसों के लिए ना, तुम्हारे थोड़े से पैसे मिलने के बाद भी अगर तुमको आत्महत्या नहीं करना पड़ा ना, तो ये विद्या देवी अपना नाम बदल देगी। एक बात याद रखना, पैसे कागज़ के टुकड़े हैं। तुम लोग अगर अपना 1 लाख 2 लाख के लिए ईमान गिराओगे ना, वहाँ 20 लाख तुम्हारा खर्चे के लिए वेट कर रहा है। बात याद रखना। तुमने 1.5-2 लाख रुपए के लिए आत्महत्या जैसी छोटी बात करते हो ना, याद रखना वो पैसे मिलने के बाद भी काम नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं हो कि आत्महत्या करने की ज़रूरत ही ना पड़े, अचानक से तुम गाड़ी से जा रहे हो, कार एक्सीडेंट और तुम्हारी मौत हो जाए। क्योंकि मेरा जिन्नात देखता है, वो तुरंत तथास्तु बोल देता है, जाओ तुमको मरना है ना मर जाओ। तुम जैसा सोचोगे तुम्हारे खुद के लिए, तुम्हारे साथ वैसे ही होने वाला है और होगा। वेट करो, बस कल की पूजा पूरी होने दो, देखो मज़ा।